आज हम आपको राजनीति विज्ञान का चैप्टर 4 संयुक्त राष्ट्र संघ और इसके संगठन इसके बारे में बताएंगे। इसके महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। छोटे ही शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो मुख्य अंग इसके क्या हैं, मुख्य एजेंसियां क्या हैं? यूनेस्को, यूनिसेफ, WHO, ILO, सुरक्षा परिषद और इसकी विस्तार की आवश्यकता। इन सब के पहलुओं के बारे में आज हम आपको बताएंगे। अंतर्राष्ट्रीय संगठन अपने उद्देश्यों में व्यापक होते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विवादों के समाधान और शांति सुरक्षा स्थापित करने में व विभिन्न देशों के मध्य मित्रता वातावरण का निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की आवश्यकता। फर्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान। दूसरा है युद्धों के रोकथाम में सहायक। तीसरा विश्व के आर्थिक विकास में सहायक। चौथा है प्राकृतिक आपदा महामारी से निपटना। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना। वैश्विक तापवृद्धि से निपटना। तो इसलिए इनकी आवश्यकता हुई थी। ये 6 पॉइंट जो कि महत्वपूर्ण है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद युद्ध रोकने के लिए बनी संस्था राष्ट्र संघ, जिसे लीग ऑफ नेशन के असफल होने के कारण 1939 से 1945 तक चले द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा स्थापित करने के लिए पुनः एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता महसूस की गई। अतः 24 अक्टूबर 1945 को राष्ट्रीय संघ की स्थापना की गई। स्थापना के समय राष्ट्रीय संघ में 51 सदस्य थे। भारत भी इसके संस्थापक सदस्यों में शामिल था। मई 2030 तक इसके सदस्यों की संख्या 193 हो गई। 193वां सदस्य दक्षिण सूडान था। संयुक्त राष्ट्र संघ, इसमें कौन कौन से मुख्य बिंदु हैं? सुरक्षा परिषद, सचिवालय, महासभा, न्यायशिला परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। इसका सबसे शक्तिशाली अंग सुरक्षा परिषद है। इसे कुल 15 सदस्य हैं। इसमें 5 स्थायी सदस्य अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन तथा 10 अस्थायी सदस्य जो 2 वर्षों की अवधि के लिए चुने जाते हैं। स्थायी सदस्यों को बीटा निषेधाधिकार की शक्ति प्राप्त है। शीत युद्ध के बाद से ही संयुक्त राष्ट्र में इसके ढांचे एवं कार्य करने की प्रक्रिया दोनों में सुधार की मांग और पकड़ने लगी। सुरक्षा परिषद में स्थायी व अस्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाने पर बल दिया गया। इसके अतिरिक्त गरीबी, भूखमरी, बीमारी, आतंकवाद, पर्यावरण मसले एवं मानवाधिकार आदि मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र की भूमिका की ओर अधिक सक्रिय बनने का बल दिया गया। महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतिनिधि होता है। वर्तमान महासचिव का नाम एंटोनियो गुटेरेस है। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव ट्राइगुली, जो कि नॉर्वे के हैं, 1946 से 1952 तक। डेग हेमरशोल्ड स्वीडन से हैं, 1953 से 1961 तक। यू थॉन्ट वर्मा के हैं, 1961 से 1971 तक। कुर्ट बाल्डहीम ऑस्ट्रेलिया के हैं, 1972 से 1981 तक। जेवियर पेरेज दा कुडियार, ये पेरू के हैं, 1982 से 1991 तक। बुटरस घाली, ये मिस्र के हैं, 92 से 96 तक। कोफी ए अननान घाना के हैं, 97 से
2006 तक। वान की मून दक्षिण कोरिया के 2007 से 2016 तक। एंटोनियो गुटेरेस पुर्तगाल के हैं, 2017 से अभी तक इनका कार्यकाल चल रहा है। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यक्रमों को अपना योगदान लगातार देता रहता है, चाहे वह शांति सुरक्षा का विषय हो या निशस्त्रीकरण हो, दक्षिण कोरिया संकट हो, स्वेज नहर का मामला हो या इराक का कुवैत पर आक्रमण हो। इसके अतिरिक्त मानवाधिकारों की रक्षा, उपनिवेशवाद व रंग भेद का विरोध तथा शैक्षणिक, आर्थिक व सांस्कृतिक गतिविधियों में भी भारत की भूमिका बनी रहती है। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रमुख एजेंसियां क्या हैं? फर्स्ट है विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसे WHO बोलते हैं। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, सामाजिक व सांस्कृतिक संगठन, जिसको यूनेस्को कहते हैं। राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ। चौथा है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP। पांचवा है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग UNHRC। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग UNHCR। संयुक्त राष्ट्र व्यापार विकास सम्मेलन UNCTAD। संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्य व सिद्धांत: अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखना, राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ाना, आपसी सहयोग द्वारा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक व मानवीय ढंग की अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को हल करना, अंतर्राष्ट्रीय संधियों एवं अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को सम्मानपूर्वक लागू करना, राष्ट्रों की प्रादेशिक अखंडता और राजनीतिक स्वतंत्रता का आदर करना। संयुक्त राष्ट्र संघ को एक ध्रुवीय विश्व में अधिक प्रासंगिक बनाने के उपाय: शांति संस्थापक आयोग का गठन। दूसरा है मानवाधिकार परिषद की स्थापना। तीसरा है शाश्वतवादी विकास लक्ष्य का प्राप्त करने पर सहमति। चौथा एक लोकतंत्र कोष का गठन। पांचवा है आतंकवाद के सभी रूपों की भर्त्सना। अब पढ़ते हैं यूनेस्को के बारे में। संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, जिसे यूनेस्को बोलते हैं। संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को में 4 नवंबर 1946 को स्थापित किया गया। फ्रांस के पेरिस में अपने मुख्यालय के साथ यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र का एक विशेष निकाय है, जिसका मुख्य उद्देश्य शिक्षा, प्राकृतिक विज्ञान, समाज, मानव विज्ञान, सांस्कृतिक एवं संचार को प्रोन्नत करना है। विगत अनेक वर्षों के मध्य यूनेस्को द्वारा सदस्य देशों के मध्य साक्षरता के प्रसार, तकनीकी व शैक्षणिक प्रशिक्षण तथा स्वतंत्र मीडिया आदि के प्रसार के लिए विशिष्ट कार्य किए गए हैं। इसकी स्थापना 4 नवंबर 1946 में मुख्यालय पेरिस या फ्रांस, महानिदेशक आंद्रे अंजोले थे। सदस्य देश 193 थे। यूनेस्को के उद्देश्य 3 उद्देश्य हैं। पहला है शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति और संचार को बढ़ावा देना। दूसरा है सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देना। तीसरा है परस्पर संवाद और शांति की संस्कृति को बढ़ावा देना। अब हम दूसरा भाग पढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो इस समय चल रहा है, यूनिसेफ 1946 में। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, जिसे यूनिसेफ की स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1946 में एक निकाय के रूप में की गई थी। इसका मुख्य कार्य बच्चों के लिए आपातकालीन निधि एकत्रित करना तथा संपूर्ण विश्व में उनके विकास के कार्यों में सहायता करना है। इसके अतिरिक्त यूनिसेफ विश्व के समस्त भागों में बच्चों के स्वास्थ्य तथा उत्तम जीवन को सुनिश्चित करने वाले
कार्यों में सहायता तथा प्रोत्साहन देना है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के न्यूयॉर्क में अपने मुख्यालय के साथ यूनिसेफ विश्व के लगभग सभी 193 देशों में सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है। 1953 से संगठन ने अपना नाम बदलकर संयुक्त राष्ट्र बाल कोष कर दिया गया है। इसका स्थापना 1946 में, मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क अमेरिका में है। महानिदेशक इसके हैं हेनरिटा फोर। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष के उद्देश्य, यूनिसेफ के उद्देश्य क्या है? फर्स्ट है बच्चों के लिए आपातकारी निधि एकत्रित करना। सेकंड है शैक्षिक बुनियादी ढांचा प्रदान करना। तीसरा है विकासशील दुनिया में बाल जन्म को बढ़ावा देना। शिक्षा के माध्यम में लैंगिक समानता को स्थापित करना। हिंसा और दुरुपयोग से बच्चों का संरक्षण करना। विभिन्न रोगों से शिशुओं का टीकाकरण करवाना। बच्चों को पर्याप्त पोषण, सुरक्षित पेयजल की व्यवस्था। और कोविड-19 महामारी के कारण बच्चों को हुए शैक्षिक नुकसान को कम करने का प्रयास। अब पढ़ते हैं तीसरा, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO। WHO क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई। इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड। इसके वर्तमान महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्य। पहला, सभी संचारी रोगों की रोकथाम और नियंत्रण। दूसरा, जैव चिकित्सा अनुसंधान। तीसरा, अन्य संगठनों के साथ सहयोग। चौथा, व्यापक स्वास्थ्य सेवाओं का विकास। पांचवा, महामारियों का उन्मूलन। छठा है पारिवारिक स्वास्थ्य। सातवां, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कोविड-19 महामारी को रोकना, पता लगाना और वैश्विक टीकाकरण अभियान की निगरानी। अब पढ़ेंगे चौथा, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO। श्रम संगठन ILO, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO राष्ट्रीय राष्ट्र संघ का एक निकाय है, जिसकी स्थापना स्विट्जरलैंड के जिनेवा में अक्टूबर 1919 में की गई थी। इसका उद्देश्य सामाजिक न्याय की कुशल स्थितियों को प्रोन्नत करने तथा अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों के माध्यम में वैश्विक स्तर पर श्रमिकों के लिए कार्य करना है। इसके अतिरिक्त महिलाओं तथा पुरुषों श्रमिकों को उत्पादक कार्यों में संलग्न करने के लिए प्रोत्साहन तथा कार्यस्थल पर उनके लिए सुरक्षा, समता तथा स्वाभिमान की स्थिति बनाना भी इसी संगठन का कार्य है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के मुख्य कार्य, सामाजिक न्याय की कुशल स्थितियों को बढ़ावा देना, वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय मानकों के माध्यम से श्रमिक के लिए काम करना है। श्रमिकों के लिए सुरक्षा, समानता और सम्मानजनक स्थितियों को बनाना, रोजगार के अच्छे अवसर प्रोत्साहित करना। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद और इसके विस्तार की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसके बारे में बताएंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अक्सर ये 6 नंबरों में या 5 नंबरों में बोर्ड में आते रहते हैं। तो आइए समझते हैं सुरक्षा परिषद का गठन कब हुआ। 1945 में किया गया था। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत सुरक्षा परिषद की प्राथमिक जिम्मेदारियां अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का रखरखाव है। इसमें कुल 15 सदस्य हैं, जिसमें 5 स्थायी तथा 10 गैर स्थायी सदस्य हैं। भारत ने जनवरी 2021 में सुरक्षा परिषद के गैर स्थायी सदस्यों के रूप में 8वीं बार अपना कार्यकाल प्रारंभ किया। मौजूदा स्थायी सदस्यों में प्रत्येक के पास सुरक्षा परिषद के निर्णयों पर वीटो का अधिकार है। सुरक्षा परिषद का एकमात्र सुधार 1965 में हुआ था, तब इसमें अस्थायी सदस्यों की संख्या 6 से बढ़कर 10 की गई है। सुरक्षा परिषद के विस्तार की आवश्यकता क्यों हुई, इसके बारे में बताते हैं। 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा के प्रस्ताव स्वीकृत हुए। यह प्रस्ताव सुरक्षा परिषद के विस्तार की आवश्यकता को भी दर्शाता है। इनके अनुसार है, फर्स्ट, सुरक्षा परिषद
अब राजनीतिक वास्तविकताओं की नुमाइंदगी नहीं करती। सेकंड, इसके फैसलों पर पश्चिमी मूल्यों और हितों की छाप होती है और इन फैसलों पर चंद देशों का दबदबा होता है। तीसरा है तो सुरक्षा परिषद में बराबर का प्रतिनिधित्व नहीं होता है। इन मांगों के फलस्वरूप 1 जनवरी 1997 को संयुक्त राष्ट्र संघ के उस समय के महासचिव कोफी अन्नान ने जांच शुरू कराई कि सुधार कैसे कराए जाएं। इसके बाद के सालों में सुरक्षा परिषद की स्थायी और अस्थायी सदस्यता के लिए निम्नलिखित मानदंड सुझाए गए थे। फर्स्ट था आबादी के दृष्टिकोण से बड़ा राष्ट्र। सेकंड, स्थिर लोकतंत्र व मानव अधिकारों के प्रति निष्ठा। तीसरा है उभरती हुई आर्थिक ताकत। चौथा, संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में लगातार योगदान। और पांचवा है शांति बहाली में योगदान। छठा, ऐसा देश जो लोकतंत्र और मानवाधिकारों का सम्मान करता हो। सातवां, ऐसा देश अपने भूगोल, अर्थव्यवस्था और संस्कृति के लिहाज में विश्व की विविधता की नुमाइंदगी करता हो। संक्षेप में सभी विकसित और विकासशील देश सुरक्षा परिषद में सुधार का समर्थन करते हैं और इसके स्थायी व अस्थायी सदस्यों की संख्या में वृद्धि करना चाहते हैं, परंतु विकसित देशों को मानना है कि विकासशील देश संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में अपना अंशदान अधिक करें और नए स्थायी सदस्यों को वीटो का अधिकार देने पर भी उनकी सहमति नहीं है, जबकि विकासशील देश स्थायी सदस्यता के साथ ही वीटो के अधिकार को भी मांग करते हैं। 1 जनवरी 2021 में भारत ने 8वीं बार सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में अपना कार्यभार प्रारंभ किया। भारत को कुल 184 वोट प्राप्त हुए। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं और गैर सरकारी संस्थाएं। संयुक्त राष्ट्र संघ के अतिरिक्त कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं और गैर सरकारी संगठन हैं जो निरंतर अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में लगे हुए हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, वैश्विक स्तर पर वित्त व्यवस्था की देखरेख, एक वित्तीय तकनीकी के सहायता मुहैया करवाना। दूसरा है विश्व बैंक WB, मानवीय विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और ग्रामीण विकास, पर्यावरण सुरक्षा, आधारभूत ढांचा सुशासन के लिए काम करना है। तीसरा है विश्व स्वास्थ्य संगठन WTO, यह अंतर्राष्ट्रीय संगठन वैश्विक व्यापार के नियमों को तय करता है। चौथा है अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी IAEA, यह संगठन परमाणुविक ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने तथा सैन्य उद्देश्यों में इसके इस्तेमाल को रोकने की कोशिश करता है। एमनेस्टी इंटरनेशनल, यह एक स्वयंसेवी संगठन है, यह पूरे विश्व में मानवाधिकारों की रक्षा के लिए अभियान चला रहा है। ह्यूमन राइट वॉच, यह एक स्वयंसेवी संगठन भी मानवाधिकारों की वकालत और उसके संबंधित अनुसंधान करने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी संगठन है। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी, यह सोसाइटी युद्ध और आंतरिक हिंसा के सभी पीड़ितों को सहायता तथा सशस्त्र हिंसा पर रोक लगाने वाले नियमों का लागू करना प्रयास करता है। ग्रीन पीस, 1971 के स्थापित ग्रीन पीस फाउंडेशन विश्व समुदाय को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाने तथा पर्यावरण संरक्षण हेतु कानून बनाने के लिए दबाव डालने का कार्य करता है। संयुक्त राष्ट्र संघ में थोड़ी कमियां अवश्य हैं, लेकिन बिना इसके दुनिया और बदहार होगी। संयुक्त राष्ट्र संघ एवं उपरोक्त वर्णित सभी आर्थिक संस्थाओं एवं गैर सरकारी संस्थाओं ने पारस्परिक निर्भरता को बढ़ाया है, जिसमें कि समस्याओं की उत्तरदायिता को भी बढ़ती जा रही है। इसलिए आने वाले सरकारों को संयुक्त राष्ट्र एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के समर्थन एवं उपयोग के तरीके तराशने होंगे। तो बच्चों, पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।